हेलो एंड वेलकम क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस टेबल को देखेंगे। इस टेबल में एक कॉलम जो है उसमें नेम ऑफ द स्टूडेंट है और दूसरे कॉलम में जो है फूड आइटम्स ईटन इन अ डे। अगर हम डिफरेंट स्टूडेंट्स को ये पूछेंगे कि एक पर्टिकुलर दिन में, एक पर्टिकुलर डे में व्हाट फूड आइटम्स दे हैव टेकन, तो हर एक स्टूडेंट की लिस्ट जो होगी वो लगभग डिफरेंट होगी। हर एक स्टूडेंट ने जो है उनकी सेम जो है फूड आइटम्स नहीं होंगी। इसी तरह अगर आप कुछ ऐसे फ्रेंड्स से पूछेंगे जो आउट ऑफ स्टेट रह रहे हों, जो इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स में रह रहे होंगे, तो उनकी जो फूड आइटम्स जो उन्होंने किसी पर्टिकुलर डे में ली होंगी वो जो होंगी वो डिफरेंट होगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो फूड हम लेते हैं, द फूड दैट वी ईट, उसमें जो है बहुत सारी वैरायटी है। मुख्तलिफ किस्म की फूड्स जो होती हैं वो हम लेते हैं और वो फूड्स जो हैं वो डिफरेंट स्टेट्स में जो है वो डिफरेंट हैं और डिफरेंट स्टूडेंट्स और डिफरेंट फ्रेंड्स ने जो होंगी वो डिफरेंट फूड आइटम्स ली हुई होंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, कि ये फूड आइटम्स जो हमने ये मालूम किया कि डिफरेंट स्टूडेंट्स या डिफरेंट फ्रेंड्स ने जो है डिफरेंट फूड आइटम्स ली हुई हैं। अब ये फूड आइटम्स जो हैं वो किस चीज़ की बनी हुई हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कुक्ड राइस, उसमें जो है कौन कौन से मटेरियल का हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल राइस कुकिंग के लिए हम जो है वाटर लेते हैं, उसको बॉयल करते हैं और फिर उसमें जो रॉ राइस होती है उसमें डालते हैं और हमारे पास जो है वो कुक्ड राइस जो है वो तैयार होती है। तो इसका मतलब इसमें दो मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ, एक रॉ राइस और दूसरा वाटर। ये दो मटेरियल्स, इनको जो है हम किसी भी फूड आइटम के इंग्रेडिएंट भी कहते हैं। तो कुक्ड राइस जो है उसके दो इंग्रेडिएंट हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो रॉ राइस है और दूसरा जो है वो वाटर है। इसी तरह अगर हम दूसरे जो है फूड आइटम देखेंगे जिसमें वेजिटेबल कड़ी हमने लिया है, तो इसमें हम बहुत सारे मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। जैसे हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स लेंगे, स्पाइसेस लेंगे, सॉल्ट्स लेंगे, ऑयल लेंगे और भी कुछ चीज़ें ले सकते हैं। तो ये जो वेजिटेबल कड़ी के जो है ये इंग्रेडिएंट्स हैं। तो हर एक फूड आइटम के जो हैं वो इंग्रेडिएंट्स सेम नहीं है। हर एक फूड आइटम के इंग्रेडिएंट जो होंगे उसके इंग्रेडिएंट भी जो हैं वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कुक्ड राइस है, उसके इंग्रेडिएंट जो है हमारे पास रॉ राइस और वाटर है। इसी तरह वेजिटेबल कड़ी जो है इसकी इंग्रेडिएंट जो हैं वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, सॉल्ट्स, ऑयल एंड सो ऑन। अब यहां पे हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस टेबल में हमें फूड आइटम्स और इंग्रेडिएंट्स दिखाए हैं। जैसे फर्स्ट हम देखेंगे रोटी। रोटी का इंग्रेडिएंट जो है हमारे पास एक तो आटा है और इसमें जो है हम वाटर का इस्तेमाल करके रोटी बनाने में हम आटा यानी फ्लोर और वाटर, इसके दो इंग्रेडिएंट्स हैं। रोटी के जो है दो इंग्रेडिएंट्स हैं। इसी तरह अगर हम दाल लेंगे, अगर हमने दाल को कुक करना है तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स होंगे, पल्सेस हम लेंगे, वाटर, सॉल्ट, ऑयल और स्पाइसेस जो है उसके इंग्रेडिएंट्स होंगे। इसी तरह अगर हमने चावल बनाना है यानी कुक्ड राइस जो अभी हमने डिस्कस किया, उसमें हम रॉ राइस लेंगे और वाटर लेंगे। ये जो है हमारे पास इसके इंग्रेडिएंट्स होंगे। अब नेक्स्ट जो इसमें आता है वो है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। देखिए कुछ जो हमारे पास फूड मटेरियल्स होंगे उसके सोर्सेज को अगर हमने गैस करना होगा तो उसके सोर्सेज को गैस करना जो है आसान होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करेंगे तो अगर हम इसके सोर्सेज देखेंगे तो हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है कि इसके सोर्सेज जो हैं वो प्लांट्स हैं। जैसे हम अगर राइस और वीट की बात करेंगे तो इसमें भी हम आसानी से बता सकते हैं कि राइस का सोर्स जो है वो पैडी प्लांट है और वीट का सोर्स जो है वो वीट प्लांट है। इसी तरह कुछ जो फूड मटेरियल है उसके सोर्सेज जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मिल्क की बात अगर हम करेंगे, एग्स की बात करेंगे, मीट की बात करेंगे, चिकन की बात करेंगे, फिश, प्रान, बीफ एटसेट्रा, इसमें जो है हमारे पास जो सोर्स है वो एनिमल्स हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास मटेरियल्स हैं, फूड मटेरियल्स हैं,
उसका सोर्स या तो प्लांट्स होंगे या उसका सोर्स जो होगा एनिमल्स होंगे। देखिए इस टेबल में यहाँ पे जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो हमें किसी भी फूड आइटम को प्रिपेयर करने में जिनका हम इस्तेमाल करते हैं उसके सोर्सेज की बात करेंगे हम। जैसे अगर हमने चिकन कड़ी बनानी होगी तो उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो चिकन है, स्पाइसेस हैं, ऑयल और वाटर। देखिए चिकन का सोर्स जो है वो एनिमल है, स्पाइसेस का सोर्स जो है वो प्लांट है, और ऑयल या घी इसका सोर्स जो है या तो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं। इसी तरह अगर हमने खीर बनानी होगी, दूसरी फूड आइटम जो हमारे पास जो है खीर है, तो खीर में हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं? उसमें हम मिल्क का यूज करते हैं, राइस का यूज करते हैं, शुगर का यूज करते हैं। तो इसमें जो मिल्क का सोर्स जो है हमारे पास एनिमल है, राइस का सोर्स जो है हमारे पास वो प्लांट है, और शुगर का सोर्स जो है हमारे पास वो भी प्लांट है। इसके बाद जो हमारे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे मिल्क एनिमल्स कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? वो एनिमल्स जो हमें दूध और मीट देते हैं उन एनिमल्स को हम मिल्क एनिमल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल गोट जो हमें मीट भी देती है, वो मीट का सोर्स भी है और मिल्क का सोर्स भी है, तो गोट जो है वो मिल्क एनिमल है। इसी तरह पोल्ट्री एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिन एनिमल्स से हमें मीट और एग मिलता है। फॉर एग्जांपल हैन जो है वो मीट का सोर्स भी है और एग का सोर्स भी है। उन एनिमल्स को हम जो है पोल्ट्री एनिमल्स कहते हैं। अभी देखिए हमने डिस्कस किया कि हमें जो है पोल्ट्री एनिमल से हमें एग मिलता है और मीट मिलता है। अब जो एग का जो होता है, इसके जो पार्ट्स ऑफ द जो एग है उसमें हम देखें, देखो एग का जो येलो पोर्शन है उसको हम योक पोर्शन बोलते हैं। जो एग का जो येलो है उसको हम योक पोर्शन बोलते हैं, और जो वाइट पोर्शन है उसको हम एल्बुमिन बोलते हैं। और जो इसका जो योक पोर्शन है वो रिच इन फैट्स और लिपिड्स होता है, और एल्बुमिन जो है वो रिच इन प्रोटीन्स होता है। और जो इसकी हार्ड शेल होती है, एग की जो हार्ड शेल जो इसके बाहर से कवरिंग होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।